अब से 2-4 साल पहले से कोई सोचा नहीं था देवभूमि में ऐसा हो सकता है, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। जिस रफ्तार में देवभूमि में ये बढ़ रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा, वो वाकई में हैरान करने वाला है। कहा जा रहा है उत्तराखंड में ये 50% से ज्यादा बढ़ा है। जिसने भी सुना सर पर हाथ रखकर बैठ गया। वाकई में उत्तराखंड में ऐसा ही हो रहा है। सुनेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, सोच में पड़ जाएंगे, हैरान हुए बिना रह नहीं पाएंगे। जुबान पर यही बात आएगी, उत्तराखंड में ऐसा हो रहा है तो कैसे हो रहा है। वो 1% नहीं, 2% नहीं, 50% की रफ्तार से वो बढ़ा है। नजर तो सबकी इस ओर गई, लेकिन ध्यान किसी ने नहीं दिया। गंभीरता से अब तक किसी ने नहीं लिया, सबने इग्नोर किया। लेकिन अब जबकि इसकी जद में उत्तराखंड आ रहा है तो सब सोच में है, इसे कैसे रोका जाए, कैसे इस पर लगाम लगाई जाए, कौन सा आखिर उपाय किया जाए जिससे इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। सरकार यही बात सोच रही है। उत्तराखंड पुलिस इसे बहुत गंभीर तरीके से प्रमुखता से ले रही है, रात दिन मंथन कर रही है, रणनीतियां बन रही हैं, किस तरह से रोका जाए इसके बारे में बार बार सोच रही है। और उत्तराखंड की जनता के माथे पर पसीना आ रहा है, वो अपनी आंखों के सामने ये सब देखने के लिए मजबूर हैं। तो आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी घटनाएं हो रही हैं जो उत्तराखंड की पवित्रता के लिए बेहद खौफनाक है। दरअसल उत्तराखंड में बेटियां रातों रात अचानक से घर से गायब हो जा रही हैं। किसी को कानों कान खबर नहीं होती वो घर से अब उसके साथ निकलने वाली हैं, जिससे वो शायद अच्छी तरह से जानती ही ना हो। वो अनजान शख्स जो लिबास ओढ़कर बेटियों की जिंदगी में दस्तक देता है, उसका आम जिंदगी में नाम कुछ और होता है, लेकिन जिन लड़कियों को वो अपने जाल में फंसाता है वो उसके लिए कुछ और होता है। वो शख्स बहरूपिये की तरह होता है, लेकिन उन्हीं बहरूपियों के लिए बेटियां अपने माँ बाप, भाई बहन और नाते रिश्तेदारों के सालों के लाड़ प्यार को भूलकर फरार हो जा रही हैं। इसलिए उत्तराखंड चिंतित है, क्योंकि संप्रदाय विशेष के युवकों की ओर से लड़कियों को बहला फुसलाकर ले जाने के बढ़ते मामलों में चिंता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों और इंटेलिजेंस अफसरों को स्थिति पर बारीकी से नजर रखने के निर्देश दिए हैं। संप्रदाय विशेष के युवकों की ओर से लड़कियों को बहला फुसलाकर ले जाने के मामलों में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिली। इस साल केवल 5 महीने में ऐसे 48 मुकदमे प्रदेश में दर्ज हुए, जबकि पिछले पूरे साल में 76 केस दर्ज हुए थे। इस हिसाब से इस साल हर माह का औसत करीब 10 है। ज्यादातर मामले नाबालिग लड़कियों के अपहरण से संबंधित हैं। इनमें पॉक्सो के तहत भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस मामले में मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों और इंटेलिजेंस अफसरों को स्थिति पर बारीकी से नजर रखने के निर्देश दिए। एकाएक इस तरह के मामले बढ़ने से प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम रखना भी एक चुनौती है। बीते दिनों उत्तरकाशी में कुछ संगठनों ने महापंचायत भी बुलाने की बात की थी। पुलिस के आंकड़े भी इस स्थिति को बयां कर रहे हैं। ये मामले ज्यादातर अपहरण और पॉक्सो में दर्ज किए जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीते दिनों सोशल मीडिया पर हुई गतिविधियों के चलते लोग जागरूक होकर ऐसे मामलों में आगे आ रहे हैं। पुलिस भी इन पर कार्रवाई कर रही है। इन पर 5 महीनों में लगभग सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने LIU को हर स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं।